तो आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य संदर्भ के तत्व, रस, अलंकार एवं छंद। प्रश्न नंबर पहला है, रस की परिभाषा लिखिए। काव्य या गद्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। विभव जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभव, उद्दीपन विभव। आगे हम लोग पढ़ेंगे, निम्न स्थायी भाव के रस लिखिए। स्थायी भाव उनके रस, पहला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा यानी घृणा, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद वैराग, हास रस का स्थायी भाव हास, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, भयानक रस का स्थायी भाव भय, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्यता। आगे हम लोग पढ़ेंगे, हास्य रस की परिभाषा सहित एक उदाहरण। किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण वेशभूषा, आकृति, वाणी तथा चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद का भाव जागृत होता है उसे ही हास कहा जाता है। यही हास जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट हो हास रस कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग उदाहरण। उदाहरण है, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। प्रश्न नंबर 5वां है, करुण रस की परिभाषा सहित एक उदाहरण लिखो। करुण शब्द का प्रयोग सहानुभूति एवं दया मिश्रित दुख के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अतः जब स्थायी भाव शोक, विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के सहयोग से अभिव्यक्त होकर आस्वाद रूप धारण करता है, करुण रस कहलाता है। उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश।